पुराने हिंदू देवी देवताओं की उन्नत क्षमताओं की कहानियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के ठीक दक्षिण में श्रीलंका का शानदार द्वीपीय देश है। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने लुभावने परिदृश्य, विविध संस्कृति और विभिन्न यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में सबसे प्रभावशाली स्थानों में से एक सिगिरिया है, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। सिगिरिया एक प्राचीन शहर का भी घर था, जो श्रीलंका के मटाले जिले के दांबुला शहर के ऊपर 650 फीट की अखंड चट्टान के ऊपर स्थित था। यह साइट प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है और 1982 से यूनेस्को की विरासत स्थल रही है। कई लोगों का मानना है कि विशाल अखंड चट्टान अपने पूरी तरह से सपाट शीर्ष के कारण अप्राकृतिक दिखती है, जो लगभग ऐसा लगता है जैसे इसे एक सटीक कोण पर काटा गया हो। आधुनिक पुरातत्वविदों के अनुसार सिगिरिया के शीर्ष पर सबसे पुरानी बस्ती 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित सिंह का किला था। साइट का बड़ा हिस्सा, इसके महल और इसकी विशाल ग्रेनाइट पानी की टंकी कश्यप के नाम से जाने जाने वाले दुष्ट राजा के आदेश के तहत बनाई गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्राचीन स्थल का निर्माण हजारों साल पहले रावण नामक एक प्राचीन हिंदू देवता द्वारा किया गया था, जो असुर नामक प्राणियों की जाति का हिस्सा था। हिंदू महाकाव्यों में कहा गया है कि रावण ने सिगिरिया में अपने महल से श्रीलंका पर शासन किया था, और यह कि राम के साथ युद्ध के बाद महल नष्ट हो गया था। क्या यह संभव है कि सिगिरिया में आज हम जो देखते हैं वह रावण के खंडहर हो चुके महल के अवशेष हों? यदि राम सेतु के बारे में कहानियां वास्तविक ऐतिहासिक वृत्तांत निकलीं, तो क्या यह संभव है कि सिगिरिया के बारे में कहानियां भी वास्तविक थीं? और क्या सिगिरिया का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं और शायद हिंदू देवताओं द्वारा भी किया जा सकता था? हजारों साल पहले राजा कसप्पा ने वहां अपना किला बनाया था। सिगिरिया के आसपास का क्षेत्र लगभग 5000 साल पहले मेसोलिथिक काल तक मानव निवास के संकेत दिखाता है। आम युग से पहले पिछली कुछ शताब्दियों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र में विभिन्न रॉक आश्रयों और गुफाओं का प्रमाण भी है। इसके बावजूद पारंपरिक पुरातत्वविदों ने हमें विश्वास दिलाया होगा कि साइट का पहला उपयोग 5वीं शताब्दी के अंत में राजा कश्यप के शासनकाल के दौरान हुआ था। कश्यप 473 से 495 तक श्रीलंका के राजा थे, जो अपने पिता की हत्या का आयोजन करने के बाद ही सत्ता में पहुंचे। किंवदंतियों में कहा गया है कि राजा कश्यप सिगिरिया के आसपास के क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने मेगालिथिक चट्टान के ऊपर एक किले का निर्माण किया, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके भाई की सेना के लिए अभेद्य होगा। हालांकि कश्यप की सेना अंततः हार गई थी और आक्रमणकारी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय कश्यप ने आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मोगलगाना ने बौद्ध भिक्षुओं को सिगिरिया का स्थान दिया, जहां यह 14वीं शताब्दी तक एक मठ बना रहा। 15वीं शताब्दी के दौरान सिगिरिया के स्थल को किसी बिंदु पर छोड़ दिया गया था और निर्जन बना रहा। पश्चिमी लोगों ने पहली बार उस जगह की खोज की जब ब्रिटिश सेना में मेजर जोनाथन फोर्ब्स घुड़सवारी के दौरान साइट पर आए। सिगिरिया में प्राचीन खंडहरों की फोर्ब्स की खोज के बाद विभिन्न पश्चिमी पुरातात्विक दल ने बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में छोटे उत्खनन किए और उन्हें जो मिला उससे वे चकित रह गए। सिगिरिया में उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं के विभिन्न संकेत थे। प्राचीन शहर में शहरी नियोजन के सर्वोत्तम संरक्षित उदाहरणों में से एक था, और साइट का लेआउट उन तकनीकों और प्रौद्योगिकी को दिखाता है जो इस समय अवधि के दौरान जितना संभव था उससे कहीं अधिक उन्नत थे। शहर का लेआउट सममित और विषम पहलुओं का दावा करता है, जो बिल्डरों ने जानबूझकर साइट के प्राकृतिक परिवेश के साथ काम करने के लिए रखा है। साइट पर विभिन्न संरचनाएं थीं, लेकिन पुरातत्वविदों को उनके उद्देश्य का पता नहीं था। इसलिए आम धारणा यह थी कि वे किले, महल, घर और भव्य बगीचे थे। साइट का एक भाग स्टेप पिरामिड जैसा दिखता है, जिसमें पूरे मेसो अमेरिका में देखी गई सुविधाओं के समान है। शहर के पश्चिम की ओर एक और पार्क है, और यहां हमें उन्नत प्राचीन इंजीनियरिंग के अतिरिक्त संकेत मिलते हैं। पार्क में विभिन्न जल धारण संरचनाएं हैं, जिसमें एक परिष्कृत हाइड्रोलिक प्रणाली शामिल है जो बगीचों को पानी प्रदान करती है। इस अनूठी डिजाइन में नहरें, झीलें, बांध और यहां तक कि पानी के पंप भी शामिल थे, जो दिखाते हैं कि इस साइट के निर्माण में गहन योजना बनाई गई थी। इनमें से कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम आज भी इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराते हैं। अखंड चट्टान के ऊपर पाई जाने वाली कई संरचनाएं मिट्टी की ईंटों से बनी हैं। यह पुरातत्वविदों को चकित करता है, क्योंकि वे यह समझाने के लिए संघर्ष करते हैं
कि प्राचीन बिल्डरों ने चट्टान के शीर्ष पर अनुमानित 3 मिलियन ईंटें कैसे पहुंचाईं, क्योंकि जमीन से ऊपर तक किसी भी सीढ़ी का कोई संकेत नहीं था। आज साइट पर मौजूद धातु की सीढ़ियां केवल पिछली शताब्दी में बनाई गई थीं, ताकि पर्यटक साइट पर जा सकें। ऊपर तक उचित सीढ़ी के बिना ईंटों या सामग्रियों को घने जंगल के माध्यम से ढोना और अखंड चट्टान के शीर्ष तक जाने का रास्ता खोजना लगभग असंभव कार्य लगता है। जबकि ईंटें साइट की एक प्रभावशाली विशेषता की तरह लग सकती हैं। जो और भी दिलचस्प है वह सफ़ेद संगमरमर के विशाल ब्लॉक हैं, जो बस्ती के कई रास्ते और महल की सीढ़ियां बनाते हैं। निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सफ़ेद संगमरमर क्षेत्र का मूल नहीं है, और पुरातत्वविद अभी भी अनिश्चित हैं कि संगमरमर कहाँ से प्राप्त किया गया था। प्रत्येक मार्बल ब्लॉक बेहद भारी है और उनमें से हजारों हैं। तो इन प्राचीन बिल्डरों को बिना किसी सीढ़ी के अखंड चट्टान के शीर्ष पर टनों भारी संगमरमर के ब्लॉक कैसे मिले? इसने कई लोगों को इस प्राचीन शहर के निर्माण के बारे में पुरातात्विक दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। साइट पर आधुनिक धातु की सीढ़ियों के साथ शीर्ष पर पहुंचने में अभी भी 2 घंटे तक लग सकते हैं, तो आदिम लोग बिना किसी स्पष्ट मार्ग के वहां टन सामग्री कैसे ले गए? पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन निशानों को प्राचीन काल में उकेरा गया था। फिर भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये उन जगहों पर चट्टान के किनारे कैसे उकेरे गए जहां इंसानों के खड़े होने के लिए ढलान नहीं है। इसके शिखर के करीब अखंड चट्टान में गहरे गोलाकार छिद्र भी हैं। फिर से पुरातत्वविद यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इन छेदों को आदिम औजारों से कैसे ड्रिल किया गया था। इसके अतिरिक्त ड्रिल किए गए छेदों के पास हम इन अजीब खांचे के निशान पा सकते हैं। हालांकि पूरी साइट की सबसे प्रभावशाली विशेषता ईंटें, संगमरमर के ब्लॉक या असामान्य ड्रिल छेद नहीं है। इसके बजाय यह साइट के बीच में पाया जाने वाला एक विशाल ग्रेनाइट पानी का टैंक है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पानी की टंकी ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनाई गई है, लेकिन जैसे ही आप टैंक के पास जाते हैं आपको पता चलता है कि यह वास्तव में अत्यंत कठिन ग्रेनाइट चट्टान में उकेरा गया है। विशाल टैंक 90 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट गहरा है। इसका मतलब है कि इस संरचना को बनाने के लिए 3000 टन से अधिक ग्रेनाइट को हाथ से हटाना पड़ा होगा। ये सभी इंजीनियरिंग चमत्कार सिगिरिया के स्थल के निर्माण से संबंधित कई अनुत्तरित प्रश्न पैदा करते हैं। ग्रेनाइट पर विभिन्न असामान्य स्कूप के निशान से लेकर कई संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की विशाल मात्रा तक सभी संकेत देते हैं कि हम एक बहुत अधिक प्राचीन स्थल को देख रहे हैं। संभवतः पूर्व दिलुवियन समय में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। क्या सिगिरिया बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के दौरान नष्ट हो चुकी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं? या क्या यह स्थान आकाश में ऊंचा बाढ़ के दौरान शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो? जो भी हो, सिगिरिया आश्चर्य से भरा हुआ है जो इंसानों के समझ से पड़े हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।